मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों पर एक बार फिर 2018 की तरह बागियों का साया मंडराने लगा। पिछली बार के बागियों ने न केवल बीजेपी का खेल बिगाड़ा, बल्कि कांग्रेस को भी सत्ता के लिए पापड़ बेलने पे मजबूर कर दिया था। इस बार बगावत का खेल और तगड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बागियों का इस्तेमाल दोनों पार्टियां जमकर कर रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के 7 बागियों को अपना टिकट देकर बढ़त ले ली है। बीजेपी ने भी कई कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल कर टिकट दे दिया है। अभी तक कांग्रेस के 4 बागी प्रत्याशियों को बीजेपी का टिकट मिला। दोनों पार्टियों का इस्तेमाल केवल चुनाव लड़ाकर नहीं, बल्कि विभीषण के रूप में भी सहयोग किया है। अभी तक कांग्रेस के 4 बागी प्रत्याशियों को बीजेपी से टिकट मिल गया। दोनों पार्टियां इन बागियों का इस्तेमाल चुनाव लड़ाकर ही नहीं, बल्कि विभीषण के रूप में भी ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से बगावत करने के बाद नेताओं को अपना हथियार बना लिया है। बीजेपी से आने वाले तकरीबन 7 नेताओं को चुनाव में टिकट दिया गया है। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले दीपक जोशी को खालेगांव सीट से, अभय मिश्रा को रीवा के सिमरिया सीट से और इंदौर में बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने धार जिले की बदनावर सीट से उम्मीदवार बनाया है। बागी समंदर पटेल नीमच जिले की जावत सीट से टिकट पाने में कामयाब हुए हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को होशंगाबाद सीट से टिकट देकर कांग्रेस ने जोरदार चाल चल दी है। अमित राय औरल, राकेश सिंह चतुर्वेदी क्रमशः निवाड़ी और भिंड सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के 4 बागी उम्मीदवारों को बीजेपी की 5वीं लिस्ट में जगह दे दी गई है। भाजपा ने बड़वार विधानसभा सीट से सचिन बिरला, सुसनेर विधानसभा से राणा विक्रम सिंह, बारा सिवनी विधानसभा सीट से प्रदीप जायसवाल और त्योथर विधानसभा सीट से सिद्धार्थ तिवारी को दिया है। वहीं धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव में लगे हैं। नागौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह भी बीएसपी से टिकट मांग रहे हैं। उज्जैन से कांग्रेस के सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं। उज्जैन से उत्तर सीट की टिकट चाह रहे विवेक यादव ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है और टिकट के दावेदार है। ग्वालियर ग्रामीण से टिकट की राह देख रहे केदार कसाना अब बसपा से चुनाव लड़ेंगे। इस बार तकरीबन 70 बागी उम्मीदवार अपनी पार्टियों में फेरबदल कर रहे हैं। बीजेपी गुना और विदिशा को छोड़कर 228 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दी है। कांग्रेस भी लगभग सभी सीटों पर टिकटों का ऐलान कर चुकी है। दोनों पार्टियों से कितने बागी चुनाव लड़ रहे हैं अभी ठीक आंकड़े आने बाकी हैं, पर जितने भी सूचना है उसके आधार पर कांग्रेस को बागियों से ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। 40 बागियों के नाम सामने आ चुके हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में भी बागियों की संख्या कम नहीं है। अब तक 26 सीटों पर टिकट कटने के बाद बीजेपी को चुनावी बगावत का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि इतने पारदर्शी तरीके से कभी भी कांग्रेस में उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ और कुछ ऐसा ही दावा बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है।